बच्चों देखो, आप लोग कई दिन से पढ़ते पढ़ते वो तो नहीं हो गए? हो गए? अच्छा ठीक है। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जो आप लोगों को शिक्षाप्रद लगेगी, तो उसे कई बार पढ़ करके याद करना। और अच्छा, महाभारत की कहानी सुनाई जाए? ठीक है, महाभारत की कहानी सुनो। किसी समय जब श्री कृष्ण जो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इन लोगों के फुफेरे भाई थे, वह प्रभु के अवतार थे। श्री कृष्ण नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। तो बच्चों, नारायण का काम तो धर्म को बढ़ाना है और अधर्म को मिटाना। किसी समय की बात है जब हस्तिनापुर में गृह युद्ध छिड़ा, तो राज्य की लालच में दुर्योधन जो उनका चचेरा भाई था, वह काफी उत्सुक दिखा और राज्य की लालसा उसे अधिक थी। इसलिए उसने अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इन लोगों को कुछ भी देने के लिए हाँ नहीं किया। एक खांडव वन था, उसी को दे दिया। लेकिन खांडव वन भी जब इंद्रप्रस्थ बन गया माया दानों की सहायता से, उसमें तमाम संपत्तियां, तमाम महल बन करके तैयार हो गए, तो वह उसे भी लेना चाहा। तो प्रत्येक बार वैभव को देखते हुए युधिष्ठिर से उसने दूत क्रीड़ा की और उस क्रीड़ा में सारा का सारा खांडव प्रस्थ उसने हथिया लिया और छल के बल से दूत क्रीड़ा को करते हुए उसने सभी लोगों को वन भेजने का प्रस्ताव बनाया और 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास इन 5 भाइयों को देने का निश्चय किया। ये लोग रहेंगे नहीं तो खांडव प्रस्थ का भी, इंद्रप्रस्थ का भी राज्य हम ही भोगेंगे। इसलिए उसने ऐसा प्रस्ताव किया। प्रस्ताव करने के बाद एक षड्यंत्र रचा, जिसमें लाख के घर को बनवाया और उसमें उन लोगों को रहने के लिए कहा। जब ये लोग वहां पहुंच गए
तो लाक्षागृह में उसने आग लगवा दी। लेकिन जाते समय इनके चाचा विदुर ने कहा था कि जब जंगल में आग लग जाती है तो चूहे कहाँ जाते हैं। वह बात उन्हें याद आई। उन लोगों ने एक सुरंग बनाया और सुरंग के रास्ते से वह बाहर निकली। जान तो उन लोगों की बच गई, लेकिन अभी 1 वर्ष का अज्ञातवास बाकी था। बच्चों, अज्ञातवास में उन लोगों ने राजा विराट के यहाँ जाकर के नौकरी की और नौकरी के दौरान उन्हें तमाम प्रकार की आपत्तियां झेलनी पड़ी। और जैसे नौकरी होती है उसी तरह से उन लोगों ने नौकरी की। नौकर तो नौकर, कभी राजा गुस्सा हो जाते तो कभी रानी गुस्सा हो जाती। तो किसी तरह से उन्होंने एक वर्ष का अज्ञातवास काटा। अज्ञातवास काटने के बाद जब इन लोगों को यह सूझी कि विराट का राज्य जो है वो भी वैभवशाली है, उसे हम लोग ले लें, तो उस समय राजा विराट का पुत्र लगभग 16 वर्ष का हो चुका था। उस समय वह लड़ाई में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अर्जुन जो वहां नृत्य विद्या सिखाते थे वह उसके साथ गए। चूंकि अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था, इसलिए अर्जुन ने उत्तर को सारथी बना करके बाण चला करके अपने बाणों से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण और दुर्योधन तमाम वीरों को पराजित किया। सभी लोगों के दुपट्टे उत्तर द्वारा अपने घर लाए गए, सभी के मुकुट अपने घर लाए गए, लेकिन यहाँ भी उसकी धन की लालच की आग समाप्त नहीं हुई। अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सभी योद्धा जो कौरव पक्ष के थे वह मारे गए। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वह भी बचे। उन्होंने राजपाट छोड़ करके संन्यास आश्रम बिताने का प्रण किया और वो लोग संन्यास आश्रम में चले गए। बच्चों, ज्ञानदीप ABC चैनल में जहां आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो रही है, आप लोग इसे बार बार कहानी को पढ़ो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जहाँ नहीं कोई चीज समझ में आती वह आप लोग कमेंट में लिख करके हमको बताओ, हम उसे पुनः आप लोगों को बताकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, धन्यवाद। आज यहीं तक।